बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप 1 कप सूजी लें। इसको आप छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और एक बाउल में डाल लें। साथ में आप 3 चम्मच दही डाल लें। दही डालने के बाद अब आप इसमें आधा कप या आधा गिलास पानी शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों का आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। ख्याल रहे कि पानी इतना हो कि इसमें सूजी जो है वो अच्छी तरह डूब जाए। फिर आप इसको ढाँप कर 10 मिनट के लिए रख दें ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह फूल जाए। इसको आप एक साइड पर रखें और फिर आप एक अलग बाउल में या किसी बर्तन में एक अदद गाजर बारीक क्रश कर लें। इसको डाल लें। साथ में आप एक अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्च कटी हुई डाल लें और फिर आप आधा कप बंद गोभी बारीक कटी हुई डाल लें। अब आप एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ शामिल करें। साथ में आप हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई डाल लें। इसके बाद आप एक अदद आलू छोटे साइज़ का इसको आप उबाल कर क्रश कर लें और फिर आप इसमें शामिल करें। आलू को क्रश करके इसमें डाल लें। फिर आप इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ 2 चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक या आधा चम्मच शामिल कर लें। नमक डालने के बाद आप इसमें ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच शामिल कर लें और साथ में आप काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप 1 चम्मच चाट मसाला डाल लें और साथ में आप एक अदद छोटे साइज़ का लीमू इसको आप काट कर इसका रस इसमें शामिल करें। रस डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी सब्ज़ी और मसालाजात को खूब अच्छी तरह यकजां करें। अच्छी तरह इसको मिक्स करके आप एक साइड पर रख दें। सूजी जो हमने पहले 10 मिनट पहले भिगोई हुई थी इसको आप लें। इसे ग्राइंडर में या मिक्सर में डालकर इसको आप अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। साथ में आप सूजी वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा इसमें शामिल करें और इसको ग्राइंड कर लें। सूजी को आप 2-3 मिनट तक अच्छी तरह ग्राइंड करें कि इसके अंदर दाने वगैरह जो हैं वो ना रहें। इसको आप 1-2 दफ़ा ग्राइंडर को बंद करके इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। देखें इस तरह आप सूजी को ग्राइंड करने के बाद दोबारा बाउल में डालें। इस तरह का आप मेज़ा तैयार कर लें जो ना ज़्यादा गहरा हो ना ज़्यादा पतला हो। अगर आपका मेज़ा ज़्यादा गहरा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर सकते हैं। साथ में आप इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करके इसको मिक्स कर लें और फिर चूल्हे पर पैन रखें या तवा। इसके ऊपर आप ऑयल का एक ब्रश लगा लें और एक डोंगा भरकर इसके अंदर डाल लें। अब आप पैन को या तवे को हिलाकर इसको गोल सी रोटी की शक्ल में बना लें। देखें आप पैन को जिस साइड पे मोड़ते जाएंगे उस साइड पे ही ये रोटी बनना शुरू हो जाएगी। इसको आप गोल कर लें और फिर आप इसे लो आंच पर पकने दें। इसको आप 2-3 मिनट तक या इतनी देर में पकाएं कि ये बिल्कुल ऊपर से खुश्क हो जाए। जब ऊपर से आटा या अमेज़ा अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी आप इसको पकाएं। दूसरी साइड से भी आप इसे 1-आधे मिनट तक पकाएं और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लें। ख्याल रहे कि इस रोटी को ज़्यादा नहीं पकाएं। इसको आप हल्का सा दोनों साइडों पे पकाने के बाद आप इसको उतार लें। आप रोटी को जिस तरह चाहें घुमाएंगे या चम्मच के साथ उठाएंगे रोटी टूटेगी नहीं। इसी तरह आप रोटी तैयार करके देखें। इसे निकाल लें और बाकी रोटियां भी इसी तरह तैयार कर लें। एक एक करके आप रोटियां जो हैं तैयार कर लें। हमारे पास 5 से 6 अदद रोटियां तैयार हुई हैं। देखें कितनी नरम सॉफ्ट और पतली रोटियां तैयार हुई हैं। इसी तरह सारी रोटियां तैयार करने के बाद अब आप एक रोटी के ऊपर 2 चम्मच भरकर वेजिटेबल का रखें और इसको हमवार कर लें। इसको आप चम्मच के साथ दरमियान में सेट कर लें। रोटी के दरमियान में इसको रखें और फिर आप एक साइड से पकड़कर इसे फोल्ड कर दें। अब आप दूसरी साइड इसके सामने वाले हिस्से से पकड़कर इसे सब्ज़ी के ऊपर फोल्ड करें। इसी तरह आप बाकी दोनों साइडों से भी इसको फोल्ड कर दें। इसी तरह आप इसको फोल्ड करके एक बंडल की सूरत में बना लें। देखें इस तरह आप इसको बंडल की सूरत में बनाकर स्नैक्स सा तैयार कर लें। मैं आपके आसानी के लिए आपको एक और
स्नैक्स तैयार करके दिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में मुश्किल पेश ना आए। आप इसी तरह 2 चम्मच रोटी के दरमियान में सब्ज़ी के रखें और इसको सेट करने के बाद आप इसको फोल्ड करें। इसको फोल्ड करते हुए एक साइड से जब फोल्ड करें तो इसे हाथ की उंगलियों के साथ अच्छी तरह दबा लें ताकि ये सेट हो जाए, और दूसरी साइड से भी आप इसको जैसे जैसे फोल्ड करते जाएं इसको आप दबाते जाएं और इसको बंडल की तरह बना लें। इस तरह आप आसानी के साथ सारे स्नैक्स तैयार कर लें। देखें, बहुत ही आसानी के साथ आसान तरीके से स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनको आप तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप ग्रिल पैन लें, इसको आप चूल्हे पे रखें और इसके ऊपर ऑयल का बुर्श लगा लें और फिर एक एक करके स्नैक्स इसके अंदर बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक रखते जाएं। जिस साइड से आपने फोल्ड किया है वो साइड नीचे रखें और इसकी प्लेन साइड जो है वो ऊपर रख कर इसे ब्राउन होने तक पकने दें। 2-3 मिनट तक लो आंच पर इसे पकने दें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड से भी आप इसको पकाएं और इसे ब्राउन होने दें। आप इसे चेक कर लें, जब दूसरी साइड से भी ये ब्राउन हो जाए तो फिर आप इनको निकाल लें और 1-2 दफ़ा इनकी साइड चेंज करने के बाद आप इसको निकाल लें। देखें, अब हमारे स्नैक्स जो है, नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह आप इनको निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लें। अब आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे मेरे हौसले और तसल्ली के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर रेसिपी ला सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।